इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब जागे तब सवेरा। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति योगिन। यही जग जामिन जागहि जोगी। संयमी उस समय जागृत रहता है जब माया प्रकृति सबको दबाने का प्रयास करती है। जिन भैया भरत का चरित्र हम आप कल श्रवण कर रहे थे, पूज्य पिताजी ने वचन दे ही दिया था प्रभु ने आज्ञा कर ही दिया था, क्योंकि आज्ञा हो गई थी, केवल भरत जी को अपना मन बनाना था। कैसे? किसी भी व्यवहार को करने के लिए यदि हमने अपने मन को तैयार कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मन तैयार हो। भरत जी का मन तैयार नहीं है कि हम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाएं अथवा उसको संभाल लें। जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था, राय राज पद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए की। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करे कोई बोला नहीं तो गुरुजी स्वयं पुनः बोलना प्रारंभ हुए। हम सबके हृदय में ये भाव बन गया है, जगत के कल्याण हेतु राम जी का अभिषेक हो जाना चाहिए। परंतु आप में सभी विवेकी लोग हैं, एक वाक्य केवल बताइए, किस प्रकार राम जी को अयोध्या ले चला जाए। कारण बिना राज सिंहासन पर बैठे तो अभिषेक होगा नहीं। देखिए, आसन की ही महिमा है। कल भी स्मरण कराया था आपको, विवेकी व्यक्ति को अपना आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए, ये बचपना है। अभी लाल कुर्सी पर बैठे तब तक पीला पर बैठ गए, फिर काले पर बैठ गए, फिर नीली वाली अच्छी लग रही उस पर बैठ गए, ये बचपना है। बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक से दो बार इसमें कील है, बदल लीजिए।
गुरु जी कह रहे हैं भगवान कैसे अयोध्या चले, आप लोग विचार करके राय करें। सारे लोगों की बुद्धि कुंद हो गई हो, स्तब्ध रह गई, किसी के विचार नहीं आ रहा है। तब भरत जी ने निहोर पूर्वक निवेदन किया, कहा प्रभु आपकी जो आज्ञा हो वही हम सब लोग स्वीकार करेंगे। कारण आप जो कहते हैं वही रघुवंश पालन करता है, आप जो सोचते हैं वही। गुरुदेव ने 3 उपाय बताए। देखो लाला, एक बात कहने में मेरे को संकोच हो रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति सर्वस्व जा रहा हो तो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस। सब जा रहा हो तो थोड़े में संतुष्ट हो जाना। मेरी राय यह है, आप दोनों भाई बन जाओ श्री सीताराम जी। ये देखिए, ये सब बातें हैं, ये सब मंत्रणा है, होना कुछ नहीं। प्रभु के शरण में, प्रभु के पास, प्रभु के आश्रम सब लोग पधारे। सरकार ने स्वागत किया, गुरु चरण में वंदन किया। गुरुदेव भगवान ने श्रुति सिद्धांत लोकमत वेद मत शोध कर जो व्यवहार हो वो करने की भगवान को युक्ति दी और कहा प्रभु भरत जी का भाव सुनकर समझकर जो उचित हो निर्वाह करे। भगवान ने गुरु जी पर डाल दिया, गुरु जी ने भगवान पर, भगवान ने भरत पर डाल दिया। भरत जी ने अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान सुन लिए, पास बिठाकर लाड़ लड़ाए, स्नेह दिए। कुछ 1-2 बातें कड़वी बोल गए भरत जी, भगवान ने उसका समाधान किया। मैंने कल भी आपको स्मरण में दिया था, बोलना उचित न लगे तो मौन रहना चाहिए। ये सर्वकाल मानकर चला जाए, हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो आप उसको सुनाओ चाहे न सुनाओ, आपके कक्ष की वायु उस तक पहुंचा देगी। पंच तत्व सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। मिट्टी पहुंचा देगी, हवा पहुंचा देगी, अग्नि पहुंचा देगी, जल तत्व पहुंचा देगा, पहुंचेगी बात अवश्य। इसलिए उचित यह है कि श्रेष्ठ के बारे में अन्यथा चर्चा न की जाए। भगवान ने भरत जी को संभाला। दुखी व्यक्ति कुछ भी बोलता है। मंत्रणा चली रही थी, भरत जी ने अपना भाव रख दिया, प्रभु आज्ञा हो उसका पालन हो। इतने में जनक जी के दूतों का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों के साथ में कुछ लोग लगाए, लेकर के महाराज को पधारो। आए, 4 दिन और रहना हुआ। जनक जी महाराज राम जी से मिले, मैया सुनैना माताओं से, बिटिया रानी से मिली। वो विह्वलता अद्भुत उपस्थित हुई।
जनक जी गुरु जी मंत्रणा किए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। उपाय कोई दे नहीं पा रहा है। राम जी से कहा क्या जाए। मित्रों माताओं, धर्म तत्व इतना सरल है, इसको बहुत प्रकार से नहीं कहा जा सकता है, सीधा सीधा कहा जा सकता है। धर्म तत्व का पालन करना भी सरल है, असत्य का पालन करना कठिन है। धर्म सिद्धांत, सत्य सिद्धांत सरल है। रघुवंश की पूरी व्यवहार व्यवस्था धर्म और सत्य पर टिकी है। इसलिए कहना सबको यही है कि प्रभु कैसे अयोध्या चले, परंतु किसी को तार नहीं मिल रहा है, सूत्र नहीं मिल रहा है। गुरुदेव और जनकराज की बुद्धि भी यहाँ स्तब्धता को पा गई है, विचारे नहीं कर पा रहे हैं कि राम जी से कैसे कहें। प्रभु ने गुरुदेव से निवेदन किया, सरकार दोनों समाज यहाँ दुखी है, आज्ञा हो तो सब लोग अपने अपने धाम पधारते। गुरुदेव ने कहा, राम जी आपको छोड़कर किसको घर अच्छा लगे, जिसको घर अच्छा लगे उसको भगवान ब्रह्मा बाम। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजता जिनहि तिनहि तुम तज सुहाग जिनहि तिनहि हे राम, आप प्राण के प्राण हैं, सुखों के सुख हैं, जीव के आत्म तत्व हैं, जीव का परम सुख आप हैं। आपको छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे उससे बड़ा अभागा कौन है। यहाँ अयोध्या समाज हो कि मिथिला समाज हो, सब कितने आप प्रसन्न भाव में। आपका दर्शन करके माताएं भी प्रसन्न हैं आपकी। अस्त रहने दीजिए, चलिए हम कुछ उपाय ढूंढते हैं। देखिए किसको कैसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए ये कहना कठिन है। कौन भील किरात लोग जो चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में न जाने किस पुण्य से जन्म पा गए थे, उनको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि भगवान के दर्शन मिले, अयोध्या वासियों के दर्शन मिले, मिथिला वासियों के दर्शन मिले, और वो अपने सौभाग्य को सराहकर मास पर्यंत दोनों पुरियों के लोगों की सेवा में संलग्न हो गए, संयुज्य हो गए, आनंद मना रहे। सौभाग्य। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।